नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति वेंकटेश देश वाले के लिए आज सबसे पहले रिव्यू करूंगा फिल्म बंगाल फाइल्स, जिसमें है मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, पुनीत इसार, मदालसा शर्मा, नमाशी चक्रवर्ती यानी मिथुन का बेटा, मिथुन की बहू मदालसा शर्मा भी है जो मिमो की बीवी है, और इस फिल्म में मिमो का भाई मिथुन का बेटा यानी नमाशी चक्रवर्ती भी है। इनके अलावा कलकत्ता की वेटरन एक्टर शाश्वता चैटर्जी, सिमरत कौर रंधावा, प्रियांशु चैटर्जी, राजेश खेरा, दिव्येंदु भट्टाचार्य, सौरव दास, एकलव्य सूद। आपको पता होगा 2019 में टाशकेंट फाइल बनाया था विवेक अग्निहोत्री। उसके बाद 3 साल के बाद 2022 में दी कश्मीर फाइल्स यानी दी टाशकेंट फाइल्स 2019 में और दी कश्मीर फाइल्स 2022 में। अब 3 साल के बाद उनका रिलीज हुआ है फिल्म बंगाल फाइल्स, यानी उनका ट्रिलॉजी है ये तीसरी फिल्म। एज एक्सपेक्टेड पॉलिटिकली वेरी कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री टाइप है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, अगर आपको पेशेंस है तो आप 3 घंटा 20 मिनट इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हैं। फिल्म का डायरेक्टर जैसे मैंने कहा विवेक रंजन अग्निहोत्री, प्रोड्यूसर्स है अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी यानी विवेक रंजन अग्निहोत्री की बीवी, और विवेक खुद। इस फिल्म इज ए जी प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि ये जी5 में 2 महीने के बाद आप देख सकते हैं। ये फिल्म 3 लैंग्वेज में बनी है, हिंदी, बंगाली एंड तेलुगु। दर्शाती है उस जमाने में पार्टीशन के पहले बंगाल में क्या क्या क्रूरता दिखाई थी वहां के लोकल पॉलिटिशियन ने। यहां तक कि इस फिल्म को सेंसरशिप प्रॉब्लम भी हुआ था और गवर्नमेंट प्रॉब्लम भी था कलकत्ता लेवल में, क्योंकि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल है वो नहीं चाहती थी कि ये फिल्म रिलीज हो। एक बार ट्रेलर लॉन्च भी कैंसिल करना पड़ा विवेक अग्निहोत्री को। कहानी के बारे में वेरी वेल रिसर्च कहानी है। सीबीआई ऑफिसर शिवा पंडित, दर्शन कुमार उसको ह्यूमिलेट करते हुसैनी हाउस में, बिकॉज उनके जो बॉस थे पुनीत इसार वो थोड़ा चमचागिरी करने वाले थे और डरते थे। तो उनका कहना था कि इफ यू गो टू हुसैनीज हाउस एंड कुछ हंगामा हो गया देन मैं जवाबदार नहीं हूं, जो दहशत ऑल ओवर कलकत्ता होगा। तो ये जाके मिलता है सरदार हुसैनी को, जो अपनी बीवी मदालसा शर्मा के साथ बैठ के लंच ले रहे, और मिथुन को जब ऑफर करते हैं कि आप भी दावत ले लीजिए, वो मना करता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं दावत में बैठ नहीं सकता। इनके बीच में प्रियांशु चैटर्जी भी है जो गांधीयन जज है, जो जज बैनर्जी का रोल अदा कर रहे हैं। और नमाशी इस फिल्म में एकदम नेगेटिव खड़ूस किस्म का पॉलिटिशियन का रोल अदा कर रहे हैं। दिव्येंदु चैटर्जी इज ऑल्सो गुड इन दिस फिल्म। वो नोआ काली मोमेंट के बारे में वो बोलता है, जब गुलाम बोलता है बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, कैसे वो विल्ड करता है, ये कहानी है। और पल्लवी जोशी है माँ,
माँ भारती, भारती बैनर्जी, सिमरत कौर रंधावा, भारती बैनर्जी का रोल इस फिल्म में आप करते हुए नजर आएंगे। गांधी का रोल में एवरग्रीन अमिताभ बच्चन जैसे अनुपम खेर। डिवीजन ऑफ इंडिया के टाइम में कैसे अनुपम खेर वॉज विली निली इन्वॉल्व, कहानी इसके बेसिस पे है। विवेक रंजन अग्निहोत्री टू हिज क्रेडिट टैकल किया एक वेरी सीरियस थीम को, कंट्रोवर्शियल थीम है, लेकिन यू कांट ब्लेम द डायरेक्टर फॉर डिपिक्टिंग व्हाट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री। तो अच्छी तरह स्टडी करके, रिसर्च करके विवेक रंजन अग्निहोत्री इस फिल्म में हमें लेके जा रहे टू ए पीरियड 55 इयर्स बैक, 1945 में जो हुआ वो दिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे शिंडलर्स लिस्ट इनह्यूमन जेनोसाइड ऑफ ज्यूज के बारे में था, ये नोआ काली डायरेक्ट एक्शन डे और हिंदू जेनोसाइड जो 1946 में हुआ, यू कांट डिनाई इट, हकीकत में हुआ, सैड बट इट्स ट्रू। ये सब दर्शाएगा द बंगाल फाइल्स। मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म विल बी ए हिट विथ ऑल द क्रिटिक्स एज वेल एज रिसर्चर्स, क्योंकि जो दर्शाया इस फिल्म में वो सिर्फ विवेक अग्निहोत्री कर सकता था, और ये काबिल तारीफ है। परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो इसमें नंबर 1 स्टैंड्स आउट पल्लवी जोशी, जो विवेक अग्निहोत्री की बीवी है। फिर मदालसा का एक छोटा सा रोल है, प्लेजेंट रोल। मिथुन चक्रवर्ती का भी अच्छा रोल है एज ए फ्रीडम फाइटर हु इज ह्यूमिलिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड इनके अलावा अनुपम खेर का भी काम अच्छा है। गाने इस फिल्म में ना के बराबर है, क्योंकि पीरियड फिल्म में गाने सूट नहीं होता है। तो मैं अल्टीमेटली ये कहूँगा कि इस फिल्म को अगर स्टार रेटिंग देना है, वो तो देना ही पड़ेगा, तो मैं इस फिल्म को नथिंग लेस देन 3.5 3.5 स्टार दूंगा। हाँ, बशर्ते आपको पेशेंस होना चाहिए और आप पसंद करना चाहिए हिस्ट्री, तो आप जरूर देखेंगे इस फिल्म को। और उम्दा परफॉर्मेंस, एक से बढ़कर एक एक्टर, स्पेशली मिथुन चक्रवर्ती, जिसको दिखाया है एज एन ओल्ड कैरेक्टर, जिसका नाक काट देते, कैस्ट्रेट कर देते, और वो बात भी नहीं कर सकता है। बात करते समय वो ऐसा बोलता है कि ब्ला 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 ब्ला। और अनुपम खेर इस फिल्म में क्यों उसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट, क्या इसका भरोसा, ये क्यों किया है पता नहीं, लेकिन हर एक एक्टर अपना अपना कैरेक्टर बराबर डिपिक्ट किया है। अब मैं रिव्यू पेश करना चाहूंगा। फिल्म का नाम है दिल है मद्रासी। ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म है, जो तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और हिंदी में बनी है। इसमें एक्ट करते हैं शिव कार्तिकेयन, वहाँ का पॉपुलर यंग हीरो है, रुक्मिणी वसंत और विद्युत जम्मल नेगेटिव रोल में। इस फिल्म का डायरेक्टर है S.R. मुरुगदास। हाँ, रिसेंटली फ्लॉप देने लगे, लेकिन गजनी उन्होंने बनाया था 15 साल पहले, विच वाज सुपर डुपर हिट। सलमान के साथ उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, जो रिलीज हुई थी कुछ 3-4 महीने पहले। अब उसके बाद दिल है मद्रासी के साथ आई है। इट्स अबाउट ए नेशनल इंटरेस्ट कहानी, सब्जेक्ट समथिंग डिफरेंट है। टिपिकल स्मगलर के बारे में नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल स्मगलिंग कैसे इसमें दिखाया है। सीबीआई वाले गन स्मगलिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्डिनरी सिटीजन है मद्रासी, उसको बेचते हैं।
और वो कैसे टैकल करता है, क्योंकि उसको बेट देता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है रुक्मिणी वसंत, जिसने इस रोल अदा किया है। मुरुगदास ने प्रॉपर कैस्टिंग किया है रुक्मिणी वसंत को, और कार्तिकेयन, शिव कार्तिकेयन, अमरन फिल्म में शिव कार्तिकेयन अच्छा नाम कमाया। बाय द वे, अमरन फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय कमल हासन एंड शिव कार्तिकेयन वाज द हीरो इन दैट। वो भी ओटीटी में आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स में। अभी AR मुरुगदास ने ये फिल्म बनाया और उम्मीद से बेटर चल रही है बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म। एंड क्योंकि AR मुरुगदास एक अच्छा डायरेक्टर है, तो बीच में उनकी जो सेटबैक हुई थी, लेकिन अभी अच्छी बात है कि वापस वो लाइन पे आ गई। एंड तमिलनाडु में आज का सेल्स 5.35 करोड़ का था, विच इज नॉट बैड। इस फिल्म में गाने कम है और इट्स ए मसाला मेन स्ट्रीम सिनेमा जो पब्लिक को पसंद आएगी। एंड एज ए डायरेक्टर मुरुगदास हैज डन ए जॉब which is within his grip, and हम इसमें हानिकारक चीजें नहीं देखते हैं, सिर्फ ये दिखाते हैं कि तमिलनाडु एक ऐसे शहर है, स्टेट है, जहाँ गन स्मगलिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। बाकी बहुत सारे स्टेट में, वेदर इट इज गोवा, पंजाब, ड्रग और गन्स फ्रीली स्मगल होते, लेकिन यहाँ नहीं है। और मुरुगदास ने ये साबित कर दिखाया कि एक डायरेक्टर कभी अपना ग्रिप मिस कर सकता है, लेकिन बार बार वो मिस नहीं करता है। उसको एक ब्रेक मिल गया, अच्छी ब्रेक, तो वो भी कर सकता है, प्रोवाइडेड इट डजंट डिपेंड अपॉन स्टार। सिकंदर बनाया था उन्होंने, तब ही डिपेंडेंट ऑन सलमान खान जो बॉम्बे का स्टार है, बिकॉज ही वांटेड टू स्टेज ए कमबैक। लेकिन उस फिल्म बुरी तरह पिट गई बॉक्स ऑफिस में। तो अभी मुरुगदास हैज बिकम वाइस इनफ टू रिलाई ऑन हिज ओन सब्जेक्ट, एंड विद्युत जामल जैसे एक्टर को नेगेटिव रोल में कास्ट किए और शिव कार्तिकेयन को एज ए मेन हीरो, जो एक पागल बंदा है, एक उसका सिंड्रोम है, वो सिंड्रोम की वजह से थोड़ा पीछे रह जाते कहानी में। लेकिन उनकी लव अफेयर शुरू हो जाती है रुक्मिणी वसंत के साथ, और रुक्मिणी वसंत के लिए क्या क्या नहीं करने के लिए तैयार है, ये कहानी है। इट्स ए स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी विथ ए डोज ऑफ मसाला एक्शन। एंड विद्युत है तो फिर एक्शन सीक्वेंसेस आर ऑल्सो गुड, फाइट सीक्वेंसेस भरपूर है। नमस्ते।